नमस्कार, हमारे चैनल माया सीडी स्टोरेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं नई कहानी शादी से पहले। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पहले बहुत सीधा साधा लड़का था। पापा मम्मी के कहने पर शादी तय कर दी गई थी और लड़का भी शादी के लिए तैयार हो गया था। सोचा शादी तो करनी ही है, बस फिर क्या था। लड़की वाले आए और मेरी परीक्षा की रस्म पूरी करके चले गए। मैंने अपनी बीवी को जब देखा तो बस देखता ही रह गया। पिंक कलर की साड़ी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। बाद में मेरी भाभी मेरी खिंचाई कर रही थी और बोली कि देवर जी देखो कैसी है मेरी देवरानी। उफ, उन दिनों बस कीपैड वाले फ़ोन ही थे, सो मैं सिर्फ अपनी बीवी से बात ही कर पाता था, फ़ोटो नहीं देख पाता था, वो भी लोगों से छुप छुपा करके, क्योंकि वो ज़माना इतना मॉडर्न नहीं था। बात 1999 की है। मैं भी अपनी नौकरी की तैयारी करने इलाहाबाद आ गया था और मेरी वाइफ भी यहीं यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही थी। वो हॉस्टल में रहती थी। हमारी सिर्फ मंगनी ही हुई थी, इसलिए लोगों की नज़रों में हमको मिलने की इजाज़त नहीं थी। पर बीवी और हस्बैंड दोनों शहर में हो तो मन मिलने को करता ही है। मेरा भी मन उसको देखने का जब होता था तो मैं उसकी पिंक साड़ी वाली फ़ोटो देखकर अपनी मन की इच्छा को पूरी कर लेता था। सच में उन दिनों मैं एक शर्मीला नौजवान था और वो भी बहुत कम बात करती थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी। मैं भी फ़ोन पर बात करते समय उससे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था जिससे उसकी कोमल भावनाओं को ठेस पहुँचे। मैं भी उनसे नॉर्मल बातें ही कहता था, जैसे आमतौर पर अपनी फ्रेंड से की जाती है। पर मुझे लगता था कि वो कभी कभी बोर हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ बार कहा था कि आप हमेशा ना एक ही तरह की बातें करते हो, कुछ और भी बात किया करो ना। पर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी उससे ज़्यादा बातें करने की। सच बताऊं तो मैंने इससे पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, इसलिए मैं बात करने में भी बिल्कुल शर्मीला और काम से काम बात करने वाला था। दिन इसी तरीके से बीत रहे थे। मैं भी अपनी पूरी मेहनत से तैयारी कर रहा था। मेहनत रंग लाई और मैंने यूपी पीसीएस का प्री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। मेंस की तैयारी में लग गया था। यह जनवरी का महीना था। सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम जून में था। मैं अपनी होने वाली वाइफ से एक दिन छोड़कर बात किया करता था। उसके भी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होने वाले थे। अचानक हमारे घर में चाचा की डेथ हो गई और हमारे सारे त्यौहार एक साल तक कैंसिल हो गए। मैंने सोचा होली में घर जाने से क्या फ़ायदा। उसके भी एग्ज़ाम होली के बाद स्टार्ट थे, इसलिए वो भी घर नहीं गई, वो भी हॉस्टल में ही रुक गई। यानी कि ये हो गया कि होली में मैं और मेरी होने वाली वाइफ दोनों हॉस्टल में रहेंगे और घर नहीं जाएंगे। अचानक एक दिन मेरी भाभी ने फ़ोन किया कि देवर जी अनीता वहीं पर है। बात तो तुम करते ही होगे, होली पर भी घर नहीं आ रहे हो, वो भी घर नहीं जा रही है। सो मैं सोच रही हूँ तुम जाकर उससे मिल लो और वहाँ पर ही होली मना लो। मैंने तुम्हारी मम्मी से भी बात की है, वो बोल रही थी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दिसंबर में तो दोनों की शादी ही हो जाएगी, दोनों समझदार हैं। सो अगर वो आपस में मिलें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा भाभी ठीक है, देखता हूँ, बात करता हूँ। सच बताऊँ आपको तो मैंने अपनी भाभी को हाँ बोल दिया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी उससे मिलने के लिए बोलने की। इस बात को 15 दिन बीत गए, फरवरी आ गई थी। एक दिन अनीता ने फ़ोन पे कहा कि भाभी ने कुछ बोला था आपसे। मैंने कहा यार कुछ ध्यान तो नहीं है। सच में मेरे मन से बात निकल चुकी थी। अनीता से मिलने के लिए भाभी ने बोला था, मम्मी भी रेडी थी। इस पर अनीता चिढ़ती हुई बोली, आप अभी से भुलक्कड़ हो, सोचो बाद में क्या होगा। मैंने कहा सॉरी यार, तैयारी में बिजी हूँ, बात दिमाग से निकल गई। अब बोलो क्या कहना है, तुम कब आ रहे हो मुझसे मिलने? भाभी ने बता दिया है। मैंने कहा मिलना ठीक है शादी के पहले। इस पर तो अनीता जैसे आग बबूला हो गई। बोला लड़की मैं नहीं तुम हो और मेरे साथ सुहाग रात मनाने आ रहे हो। अरे मूर्ख, जब हम लोग एक दोस्त की तरह मिलने वाले हैं तो फिर क्या। वैसे भी तुम मेरे से बात करते हो तो मेरी रूम पार्टनर साथ में ही रहती है, बोलती है जीजा जी को तो तुमको ही मैनेज करना पड़ेगा। जीजा जी
तो तुम्हारे साथ सही से प्यार भी कर पाएंगे या नहीं, इस बात पर भी मुझे शक है। लड़कियां ऐसा कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाती हैं। अनीता की बात सुनकर मुझे काफ़ी अजीब लगा कि ये लड़कियां कितनी एडवांस होती हैं यार, और हम लड़के बाद में ये सब सोचते हैं। मैंने कहा देखता हूँ, कुछ जुगाड़ बनाता हूँ आपसे मिलने के लिए। क्या कहा? आपसे मिलने के लिए? अनीता गुस्से में बोली, मैं कोई गैर नहीं हूँ तुम्हारी, तुम मुझे मिलने आ रहे हो और मेरी फ्रेंड्स भी तुमसे मिलना चाहती हैं। मैंने कहा ठीक है बाबा, मैं पक्का मिलूँगा तुमसे, बात आई गई हो गई। मैं एक बार फिर भूल गया कि हमारे बीच क्या बात हुई है, लेकिन बीच में भी मैंने अनीता से मिलने की बात का कोई जिक्र नहीं किया अनीता से। पर मुझे लगता था कि अनीता यह जानने वाली है कि मैं उससे मिलने के लिए कौन सा प्लान तैयार कर रहा हूँ। अनीता के एग्ज़ाम भी उधर 1 मंथ के लिए पोस्टपोन हो गए थे, वो भी रिलैक्स थी। होली अब बस 5 दिन दूर थी। हॉस्टल की ज़्यादातर लड़कियां जा चुकी थी, बस कुछ ही बची थी। अनीता की बस 2 सहेलियां उसके साथ थीं। मेरे साथ के भी सारे लोग जा चुके थे, वही बचे थे जिनको मेंस एग्ज़ाम देना था। मैं भी अपने रूम में अकेला था, कुछ ट्यूशन पढ़ाता था, बस शौक़ के लिए, पैसे के लिए नहीं। होली में वो भी बंद हो गए थे। अनीता ने शाम को फ़ोन किया, बोली क्या हुआ, मिलोगे कि नहीं, क्या प्लान है होली का? मैंने कहा ठीक है, देखता हूँ। अनीता गुस्से से बोली, बस तुम देखते ही रहो। कल भाभी का फ़ोन आया था, बोल रही थी अनुभव कुछ नहीं करेगा, वो लड़कियों से बात करने में बुरी तरह दब्बू है, फेल है, तुम्हें उसको फोर्स करके बुलाना होगा। मैंने कहा अच्छा, तो भाभी ने तुमको सब समझा दिया है, पर यार मुझे थोड़ा टाइम तो दो। अनीता बोली, अब कुछ भी नहीं तुम बोलोगे, तुम वही करोगे जो मैं बोल रही हूँ। होली के 1 दिन पहले तुम मुझे प्रयाग स्टेशन के बाहर मिलो, और हाँ, शेविंग अच्छे से कर लेना। मुझे क्लीन शेव्ड लड़के पसंद नहीं हैं, दाढ़ी जैसे बाबा मुझे पसंद नहीं हैं। तुम शाम 6 बजे तक पहुंच जा रहे हो, मैं लेट देखना नहीं चाहती हूँ। वो बहुत गुस्से में बात कर रही थी। मैंने कहा ओके जी। अगले दिन मैं सोचने लगा कि मिलने तो जाऊंगा ही। मैंने अपनी शेविंग की, नई पैंट शर्ट पहनी, हाफ स्वेटर पहन के रेडी हो गया। मैं वहाँ पर पहुँचा, प्रयाग स्टेशन के बाहर इंतज़ार कर रहा था। 30 मिनट बीत गए, अनीता का कुछ पता नहीं था। मैंने फ़ोन भी ट्राई किया, वो भी ऑफ आ रहा था। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे कुछ गुस्सा भी आ रहा था। सोचा हॉस्टल जाकर पता कर लूँ, पर हॉस्टल जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। 1 घंटे हो गए थे, 7 बज चुके थे, अंधेरा होने लगा। अचानक एक कार मेरे पास आकर रुकी और उसमें से 2 मुस्टंडे लड़के निकल कर आ गए। उन्होंने मुंह पर नकाब पहन रखा था। मुझे खींचकर कार के अंदर ले गए, मेरे मुंह पर रुमाल रखकर कुछ सुंघा दिया और मैं कब बेहोश हो गया पता ही नहीं लगा। आगे मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं था। दोस्तों, आगे क्या हुआ मेरे साथ और क्या मैं अनीता से मिल पाया है या नहीं, इसके लिए देखिए कहानी शादी से पहले का दूसरा भाग। बहुत जल्दी ही आपके सामने ये भाग पेश किया जाएगा। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत